सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी की 5 मिनट की सुपरजादू ट्रिक क्लास की। और आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान में कर्क रेखा, जहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उन्हीं बिंदुओं पर बात कर रहे हैं जहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, राजस्थान में कर्क रेखा सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में कर्क रेखा यह 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में कर्क रेखा किन किन जिलों से गुजरती है? तो 2 जिले कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना, 1 नंबर हमारे पास में आता है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। और नंबर 2 डूंगरपुर। नंबर 2 कौन सा है? तो डूंगरपुर। इन 2 जिलों से होकर राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। देखिएगा मित्रों, कर्क रेखा इसकी कुल लंबाई राजस्थान में पूछे तो आपको ध्यान रखना है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर। अब अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, राजस्थान में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई अगर आपसे पूछे तो वो किस जिले में रहेगी? तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। अगर आपसे पूछे राजस्थान में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई, तो अपने आप ही कौन सा जिला आ जाएगा? डूंगरपुर। कौन सा होगा? डूंगरपुर। अगर आपसे पूछे कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो वो कौन सा रहेगा? तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और छोटा अगर आपसे पूछे तो वो अपने आप ही कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। अगर आपसे पूछे राजस्थान में कर्क रेखा किस संभाग से होकर गुजरती है, तो संभाग की अगर मैं बात करूं तो वो संभाग कौन सा है? ये अपने एक बांसवाड़ा क्या है? संभाग है। वर्तमान में बांसवाड़ा एक क्या है? नया संभाग बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना, राजस्थान में कर्क रेखा किस संभाग से होकर गुजरती है? पहले यह उदयपुर में गुजरती थी, लेकिन अब संभाग की बात करें तो बांसवाड़ा संभाग से होकर गुजरती है। किन 2 जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में आपको ध्यान रखना है कहाँ से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछ ले कहाँ से होकर गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है कुशलगढ़ तहसील। कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। जबकि डूंगरपुर में एक छोटा सा गांव है, उस गांव से होकर गुजरती है और उस गांव का नाम है चीखली गांव। कौन सा गांव है? चीखली गांव। यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है डूंगरपुर में और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। एक और प्रश्न बनता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब देखिएगा मित्रों, कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, सूर्य सीधा चमकता है, तो वो कब चमकता है? तो आपको ध्यान रखना है 21 जून को। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो ये भारत का क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा दिन। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे बड़ा दिन, तो वो कौन सा होगा? 21 जून को होगा। तो इस दिन भारत में क्या होता है? भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है। वैसे अपने टॉपिक में पढ़ेंगे आगे डिटेल से, लेकिन आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है? तो कब चमकता है? 21 जून को। और इस दिन भारत का क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन और छोटी रात होती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे ये जो कर्क रेखा है,
करक रेखा ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िले से होकर गुजरती है। इसके उत्तर में जो जलवायु है वो कैसी है, तो आपको ध्यान रखना है इसके उत्तर में जलवायु कैसी है, तो वो जलवायु है उपोष्ण, उपोष्ण कटिबद्ध, कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। तो ध्यान रखना प्रश्न पूछा गया है राजस्थान का अधिकांश भाग किस ताप जलवायु में आता है, तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो कर्क रेखा के उत्तर में राजस्थान की जलवायु पूछे तो कौन सी है, उपोष्ण कटिबंध। अगर राजस्थान की सीधी जलवायु पूछे तो वो कैसी होगी, शुष्क या अत्यधिक विषम। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते एक नई शानदार ट्रिक क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।